नूराबाद पंजाब के एक गुमनाम कोने में बसी एक छोटी सी बस्ती थी। यहाँ सब्ज़ाज़ार, नदी का शफाफ पानी और अजान की परसुकून आवाज एक ऐसी दुनिया बनाते थे जो दुनियावी हंगामों से कोसों दूर थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो राज, दर्द और मोहब्बत से भरी थी। इस गांव में राबिया नामी एक माँ रहती थी जिसकी जिंदगी उसकी बेटी सफिया और एक अजीब सी चिड़िया के गर्द घूमती थी। राबिया की उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन उसके चेहरे की झरियां और आंखों की उदासी उसे उम्र से बढ़कर दिखाती थी। वो सादा लिबास पहनती, पुराना सफेद शलवार कमीज और सर पर हमेशा एक चादर। उसका शौहर गुलाम रसूल 12 साल पहले एक हादसे में फौत हो गया था। तब से राबिया ने अपनी बेटी सफिया को तन तन्हा पाला था। सफिया 15 साल की थी, लंबे सियाह बाल, गंदमी रंगत और आंखों में ऐसी मासूमियत जो गुर्बत के साए भी धंधला ना सकी। वो राबिया की जान थी, उसकी हर दुआ का महवर। राबिया और सफिया का घर गांव के किनारे पर था। मिट्टी का एक छोटा सा मकान जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनी थी। घर के सामने एक आंगन था जहां एक नीम का दरख्त साया देता था। इस दरख्त पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, एक अजीब सी चिड़िया जिसके पर न सफेद थे न सियाह, बल्कि एक अजीब सी चमक रखते थे। राबिया उसे नूरी कहती थी। सफिया हर सुबह उसे दाना डालती और चिड़िया उसके हाथ से बेखौफ खाती। लेकिन राबिया को नूरी से एक अनजाना खौफ था। वो रात को उठकर घोंसले की तरफ देखती जैसे कोई भारी राज उसे खींचता हो। राबिया गांव में सिलाई का काम करती थी। औरतों के जोड़े बनाती, बच्चों के कपड़ों पर कढ़ाई करती और उससे जो चंद रुपए मिलते इससे घर चलाती। सफिया गांव के स्कूल में पढ़ती थी जहां वो अपनी जहानत की वजह से सबकी पसंदीदा थी। लेकिन राबिया के दिल में हर वक्त एक खौफ रहता, सफिया के मुस्तकबल का खौफ और एक राज जो उसने बरसों से छुपाया था। राबिया आंगन में बैठी सफिया के बालों में तेल लगा रही थी। सफिया ने पूछा, ओमी, आप हमेशा परेशान क्यों रहती हैं? राबिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ का दिल हर वक्त अपनी औलाद के लिए धड़कता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे वो कोई भारी बोझ उठाए हो। इसी रात नूरी ने अपने घोंसले से एक अजीब सी आवाज निकाली, एक चीख जो चिड़िया की नहीं किसी इंसान की सी लगती थी। राबिया के हाथ कांप गए और उसने सफिया को जल्दी से अंदर भेज दिया। अगले दिन सुबह जब सफिया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि नूरी जमीन पर पड़ी थी। उसका एक पर खून से लिथड़ा था और वो कमजोर सी चीख रही थी। सफिया ने चीख कर राबिया को बुलाया। राबिया ने चिड़िया को देखा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने सफिया से कहा, बेटी, उसे छोड़ दो, ये मर जाएगी। लेकिन सफिया ने जिद की। उसने एक छोटा सा डब्बा लिया, उसमें कपड़ा बिछाया और नूरी को उसमें रख दिया। वो उसे पानी पिलाती और दाना खुलाती। राबिया खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। सफिया ने नूरी की देखभाल शुरू कर दी। वो स्कूल से वापस आती, उसका जख्म साफ करती और उसे अपनी कहानियां सुनाती। अजीब बात थी कि जैसे जैसे नूरी का जख्म ठीक होता गया, राबिया की बेचैनी बढ़ती गई। एक रात जब सफिया सो रही थी, राबिया चुपके से आंगन में गई और नूरी के डब्बे की तरफ देखा। चिड़िया की आंखें चमक रही थीं और उसने राबा की तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज निकाली। राबिया ने कांपते हाथों से डब्बा उठाया और उसे घर से दूर जंगल की तरफ ले गई। लेकिन जब वो डब्बा खोलने लगी, एक रोशन शाला उससे निकला और आसमान की तरफ चला गया। राबा खौफ से वापस भागी, लेकिन उसके दिल में एक यकीन जागा कि ये चिड़िया कोई आम परिंदा नहीं थी। अगले दिन सफिया ने देखा कि नूरी गायब थी। वो रोती हुई राबा के पास गई और कहा, अम्मी, नूरी कहाँ गई? क्या आपने उसे मार दिया? राबिया ने सफिया को सीने से लगाया और कहा, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। लेकिन सफिया को अपनी माँ की बातों पर शक हुआ। वो रात को चुपके से उठी और आंगन में गई, जहां उसे एक अजीब सी चीज नजर आई, एक छोटा सा लाट जो जमीन पर चमक रहा था। उसने लाकट उठाया और देखा कि इस पर अजीब से नकूश बने थे, जैसे कोई पुराना जादुई तावीज हो। सफिया ने लाकट को अपनी माँ से छुपा लिया। वो उसे अपनी किताबों के दरमियान रखती और रात को उसे देखती। जब वो लाकट को हाथ में लेती, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो।
गांव में अफवाह फैल गई कि राबिया के घर में कोई राज छुपा है। गांव की एक बूढ़ी औरत आमना बीबी, जो जड़ी बूटियों का इल्म रखती थी, ने सफिया को रोककर कहा, बेटी, अपनी माँ से पूछो कि वो क्या छुपा रही है। नूराबाद का जंगल कोई आम जंगल नहीं और तेरी चिड़िया कोई आम परिंदा नहीं थी। सफिया ने आमना बीबी की बात को संजीदगी से लिया। वो घर आई और राबिया से कहा, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। नूरी कहाँ गई और ये लाकेट क्या है? राबिया का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने सफिया से लाकेट मांगा, लेकिन सफिया ने इनकार कर दिया। राबिया ने चीख कर कहा, बेटी, उसे छोड़ दो, ये तबाही लाएगा। लेकिन सफिया जद पर उड़ गई। इस रात जब राबिया सो रही थी, सफिया ने लाकेट को पहन लिया। अचानक एक अजीब सी रोशनी उससे निकली और कमरे में एक साया नमूदार हुआ। ये नूरी थी, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई थी। वो अब एक औरत की तरह नजर आ रही थी, जिसके परों की जगह एक चमकता हुआ लिबास था। नूरी ने सफिया से कहा, मैं कोई आम चिड़िया नहीं, बल्कि एक रूह हूं जो तेरी माँ के गुनाहों की सजा भुगत रही थी। ये लाकट मेरी आजादी की कंजी है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की कीमत तेरी माँ की जान हो सकती है। सफिया खौफजदा हो गई। उसने पूछा, मेरी अम्मी ने क्या गुनाह किया? नूरी ने कहा, यह राज तेरी माँ खुद बताएगी। सफिया ने अगले दिन राबिया से सच पूछा। राबिया रो पड़ी और कहा, बेटी, मैंने एक गुनाह किया था जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। उसने बताया कि जब वो जवान थी, उसकी एक बहन थी, ज़ैनब, जो खूबसूरत और नेक दिल थी। ज़ैनब की शादी एक अमीर घराने में तय हुई थी, लेकिन राबिया को उससे हसद हुआ। उसने गांव की एक जादूगरनी से राब्ता किया और ज़ैनब को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तावीज मांगा। जादूगरनी ने कहा कि ये तावीज ज़ैनब की रूह को एक चिड़िया में कैद कर देगा, लेकिन उसकी कीमत राबिया की औलाद की खुशी होगी। राबिया ने लालच में यह तावीज कबूल कर लिया। ज़ैनब की शादी वाले दिन वो अचानक बीमार हो गई और मर गई, लेकिन उसकी रूह नूरी बनकर राबिया के घर आ गई। राबिया को एहसास हुआ कि उसने क्या किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने कहा कि जब तक राबिया सच न बोलेगी, नूरी आजाद नहीं होगी और उसकी जिंदगी पर अजाब का साया रहेगा। राबिया ने सफिया को बताया, मैंने तुमसे ये राज इसलिए छुपाया कि मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। सफिया हैरान और गमगीन थी। उसने कहा, अम्मी, आपने गलती की, लेकिन क्या उसका कोई किफारा नहीं? राबिया ने सिर झुकाया और कहा, बेटी, नौरी की आजादी के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी। सफिया ने चीख कर कहा, नहीं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेकिन इसी रात गांव पर एक अजीब सी आफत आई। आसमान सियाह हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वालों ने कहा कि यह अल्लाह का अजाब है। जब तूफान अपने उरूज पर था, नूरी दोबारा नमूदार हुई। उसने सफिया से कहा, अगर तो अपनी माँ को बचाना चाहती है तो लाकट को जंगल के उस पुराने कन्वे में फेंक दे जहाँ जादूगरनी रहती थी, लेकिन याद रख, ये फैसला तेरी जिंदगी बदल देगा। सफिया ने राबा से कहा, मैं नौरी को आजाद करूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। राबा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफिया ने लाकट उठाया और जंगल की तरफ भागी। जंगल में तारीकी छाई हुई थी। सफिया ने कनवे को हटाया और जंगल की तरफ भागी। ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही उसने लाकट फेंकने की कोशिश की, एक अजीब सी आवाज गूंजी। ये जादूगरनी थी जो अब एक साया बन चुकी थी। उसने कहा, सफिया, अगर तो हो लाकट फेंकेगी तो तेरी माँ की जान जाएगी, लेकिन अगर तो लाकट अपने पास रखेगी तो नूरी तेरी गुलाम बनेगी और तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। सफिया के दिल में एक तूफान उठा। वो अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन नूरी की गुलामी भी उसे गलत लगती थी। इसी लम्हे आसमान से एक रोशन शाला उतरा। एक आवाज गूंजी, ऐ सफिया, तेरी माँ ने गुनाह किया, लेकिन तेरी मोहब्बत उसका कुफारा बन सकती है। लाकट फेंक दे और ईमान से काम ले। सफिया ने आंसुओं के साथ लाकट कन्वे में फेंक दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगरनी की चीख फजा में गूंज गई। कुनवा बंद हो गया और नूरी एक रोशन रोशनी बनकर आसमान की तरफ चली गई। नूरी कभी कभार उसके ख्वाबों में आती, एक रोशन रोशनी की शक्ल में, और कहती, सफिया, तेरी माँ की मोहब्बत ने मुझे आजाद किया और तेरी हिम्मत ने गांव को बचाया।